रोज हम नहीं यूज करते। लेवेंडर दे दो। लास्ट वीक में शानू को छोड़कर आई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन उसे ना कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से उसे वापस आना पड़ा और वो कुछ ही दिन के लिए आया है। तो दोपहरी से थोड़ी सी शाम हो रही थी तब वो आया था, भूख लग रही थी उसे बहुत तेज। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए कुछ बनाते हैं। और फिर ये बच्चे ना डिनर नहीं करते, कुछ हैवी बना लो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं डिनर नहीं करूँगा, तो मैंने सोचा चलो वड़ा पाव वगैरह बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी तो बिल्कुल आसान सी है। तो मैं रेसिपी क्या शेयर करूँ आपके साथ, छोटे से तरीके से बता देती हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने चटनी पीस ली और थोड़ा सा बेसन मैंने जो है पकौड़ी के लिए तैयार कर लिया है। और पकौड़े जो बनेंगे या टिक्की जो बनेगी वो एक्चुअली आलू की बनेंगी। तो आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए हैं और जो बेसन है उसमें थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, हरी मिर्च काट के डाल दी, हरा धनिया काट के डाल दिया है और ये तैयार हो जाएगा। और आलू जब बॉयल हो जाएंगे ना तो मैं उसकी मतलब इसमें घोल में डुबो के मैं उसकी टिक्की बना लूँगी। तो होता क्या है, जब हम कोई भी वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ तो कोशिश करते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट हैं उनको हम उस वीडियो में पूरा कर सकें। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे, वो सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। और इसी के साथ साथ मैंने पूरे दिन क्या किया कल वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया। मतलब ये आज तो रात हो रही है, शाम हो रही है और नेक्स्ट डे मैंने क्या किया उसके ऊपर वीडियो है। तो देखिए आलू मैंने बॉयल करके आराम से उनकी तैयारी कर ली है टिक्की बनाने की। और ये थोड़ा सा मैदा मैंने लिया है और इसमें सारे मसाले डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक स्लरी सी तैयार कर ली है। क्योंकि मैंने पनीर काट लिया है और पनीर को मैं इसमें डिप करके जो हूँ फ्राई करूँगी। सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ टिक्कियों को फ्राई करके। और जो पनीर को हम इसलिए रखते हैं कि ताकि थोड़ी सी लेयरिंग इसमें अच्छे से आ जाए। तो थोड़ी सी प्याज भी चॉप कर ली है और इसमें जो पिज़्ज़ा सॉस होती है ये मैंने डाल दी है, इसको भी मैं लेयरिंग में यूज़ करूँगी। और मतलब थोड़े से लच्छे भी काट लिए हैं और पनीर का तो मैंने आपको बताया ही है। तो अब पनीर को बिल्कुल पतली पतली जो है पट्टियों सी में काट लिया है। और जो थोड़े से ब्रेड क्रम्स होते हैं वो भी मैंने ले लिए हैं। और जो ये मैंने मैदे की स्लरी बनाई थी इसमें डिप करके और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लपेट के हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से कई सारी लेयर्स हो जाएंगी। जो मतलब हम बनाएंगे वड़ा पाव समझ लीजिए या बर्गर समझ लीजिए, मतलब मैं कुछ इस तरह से ही बना रही हूँ। मैंने तो बना लिया और अब काम था शानू का, उसे सब रेडी करना था क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। देखिए चटनी वगैरह। तो उसने क्या किया, वैसे उसने कभी नहीं बनाए हैं, पहली दफ़ा उसने क्या किया, इनको अच्छी तरीके से सेक लिया है। इनके ऊपर गरम मतलब गैस बंद नहीं करी थी तभी चटनी लगा दी है। ऊपर से जो स्लाइस आती है ना वो लगा दी है इसने, जो चीज़ स्लाइस होती हैं। और इस तरह से कुछ उसने रेडी किया है। चलो देख लेते हैं। शानू ने क्या किया ना, पाव को सेक के उसके ऊपर चटनी लगा ली है और ये ना इसने गैस पे ही रख रखा है। और इसके ऊपर देखो चीज़ स्लाइस लगाई है और वो टिक्की सी की हुई है, टिक्की लगेंगी और पनीर की लेयर लगाएगा, चटनी लगाएगा, बढ़िया बनना है। अब मैंने सारी तैयारी कर दी थी, अब शानू सेक रहा है सबके। और ये है सुबह का टाइम, मैं नहा ली हूँ और इस वक्त ही ब्रेकफास्ट बनता है और अभी बनता है ठाकुर जी का भोग। तो पहला भोग मैं उन्हें लगा देती हूँ। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन ये था कि क्या आप भोग डेली तैयार करती हैं? जी हाँ, खाने का भोग ठाकुर जी का डेली ही तैयार होता है। जैसे आज मैंने जो उनके लिए भोग बनाने जा रही हूँ उसमें मैं बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया कड़ा प्रसाद जो होता है ना उसको बनाऊंगी। और आपको पूरी जिस तरीके से उसकी विधि होती है पूरी उस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। तो ठाकुर जी का जो भोग लगता है वो एक सुबह में लगाती हूँ, टिफिन में बंद करके रख देती हूँ और उसके बाद दोपहर के भोग के लिए खाना और एक मीठा बना देती हूँ जितना मुझे टाइम होता है। हम बना रहे हैं कड़ा प्रसाद। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेजरमेंट क्या रहेगा। तो देखिए ये मैंने 3 बिल्कुल एक जैसी बोल ली हैं, एक जैसी कटोरी हैं और ये तीनों चीज़ बराबर रहेंगी। यानी इसके लिए हमने लिया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हम बना रहे हैं 1 कटोरी आटे का और 1 कटोरी आटा है इसमें। और जितना आटा है उतना ही हमने लिया है घी, यानी 1 कटोरी देसी घी है और 1 कटोरी ही है चीनी। ये तीनों नाप बिल्कुल बराबर रहेंगे। और अब हम शुरू करते हैं बनाना।
कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घी लिया है और ये मैंने हाफ कटोरी लिया है, हाफ बोल लिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आटा जो कि 1 कटोरी है और फिर इसको हमें अच्छी तरीके से भूनना है। धीरे धीरे करके भूनते रहिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ये जो मैंने आपको घी की मात्रा बताई है ये इतनी है जिससे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा कड़ा प्रसाद। लेकिन अगर घी आप थोड़ा कम खाते हैं तो इसको कम कर दीजिए। इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे आप देखेंगे और बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू आने लगेगी, तो हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो जितना हम आटा लेते हैं उतनी ही हम चीनी लेते हैं और उतना ही हम घी लेते हैं। मैं घी थोड़ा सा उससे कम ही लेती हूँ और जब ये भुन जाता है तो हम इसमें जस्ट डबल इसका पानी डाल देते हैं। लेकिन जैसे इसमें मैंने जो है 2 कटोरी पानी डाला, थोड़ा सा और मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो करीब 2.5 कटोरी इसमें पानी डल गया है। और उसके बाद इसमें डाली चीनी जो कि 1 कप थी या 1 कटोरी थी और उसके बाद इसे लगातार इसी तरीके से चलाएंगे और बस हमारा कड़ा प्रसाद रेडी हो जाता है। और इसे लगातार चलाते रहिए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और भोग में कुछ इसी तरीके की चीज़ें बनती हैं और जब आप भूने तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए तो ये बिल्कुल घी से लटापटा बन जाता है, लटपट होके बन जाता है। लेकिन अगर आप कम घी खाते हैं तो कम बनाइए। तो इस तरह से आप लोगों के एक कमेंट का मैंने रिप्लाई किया कि क्या भोग डेली बनता है। जी हाँ, भोग डेली ही बनता है और ये कुछ ऐसा ही बनता है सुबह के टाइम जो थोड़ा सा जल्दी बन सके। और जो लंच का टाइम होता है उसमें अगर प्याज लहसुन की सब्जी बनती है तो मैं करीब 1 आलू या 1.5 आलू सूखा हींग जीरे में छौंक देती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए। भगवान जी को भोग लगाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ लंच वगैरह की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये सारा काम मैं एक बार में ही खत्म करके रखती हूँ। और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत सफाई होनी थी, तो अभी लंच बनाना मैं शुरू करूंगी। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि जो कॉर्नर है मेरी किचन के उनको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो देखिए ये एक ऑर्गेनाइजर है, ये आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोज में। इसे आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। इसमें मैं तवे वगैरह रखती हूँ, उसके ये काम में आता है। कई तरह के तवे मेरे पास हैं क्योंकि देखिए एक तो मुझे कुकिंग का शौक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें मैं बनाती हूँ और फिर मतलब काफ़ी टाइम में ये सारी चीज़ें इस तरीके से इकट्ठी हो गई हैं। तो कॉर्नर में इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर रहता है और जितने भी मेरे तवे होते हैं उसमें जो लोहे का तवा है या कास्ट आयरन के जो तवे होते हैं उनको थोड़ा सा मैं मतलब उस पर ऑयलिंग करके मतलब थोड़ा सा तेल लगाया और ऊपर से नैपकिन से पोंछ दिया है। इस तरह से रखती हूँ, इससे इसमें बिल्कुल भी जंग वगैरह नहीं लगती है। और कॉर्नर में मैंने कोई भी काम इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सोच के जिस तरीके की मेरी रिक्वायरमेंट होगी आगे मैं कभी इसी कॉर्नर में कोई ऑर्गेनाइजर मतलब कोई भी चीज़ में यूज़ करूँगी तब उसको। और इसी तरीके से जो सिंक के नीचे का एरिया है जिसके बारे में आप लोग काफ़ी पूछते हो, उसे भी अभी मैंने बिल्कुल रॉ छोड़ रखा है, कोई काम नहीं कराया है क्योंकि मैं यही देखना चाहती हूँ कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ मैं फिट कराऊँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब जिससे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। तो अभी ये चीज़ भी मेरी पेंडिंग है। और जो सिंक के साइड वाला एरिया है वो कई तरह से यूज़ होता है। जैसे जब बर्तन धुल जाते हैं उनको मैं यहाँ रख देती हूँ तो वो दिखाई भी नहीं देते और छुपे हुए यहाँ पे रखे रहते हैं और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें मेरी इस जगह पे आ जाती हैं। और आप लोगों का एक क्वेश्चन और है कि मैं किस तरह से अपनी कढ़ाई कुकर वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये मेरे पास एक मेटल का ऑर्गेनाइजर है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मतलब इसे अगर आप चाहें एक तरफ सारी चीज़ों को रखना उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरफ लगा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग स्पेस को भी मतलब स्पेस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसमें इसे ऊपर नीचे एडजस्ट करके। तो इसमें सारी कढ़ाई वगैरह अच्छे से आ जाती हैं, लेकिन हाँ ध्यान इस चीज़ का रखना पड़ता है कि बैलेंस ना बिगड़ जाए। और जो बाकी का सामान होता है, जो भारी मेरे पास पैन वगैरह हैं, उनको मैं एक मतलब बास्केट्स वगैरह में रख देती हूँ। और एक बास्केट किचन में हमेशा ऐसी रहती है जिसमें कि मेरा बहुत अलग अलग तरीके का सामान होता है। पहले तो मैं आपको बताऊँ, हर बास्केट के नीचे शेल्फ के नीचे कुछ लाइनिंग बिछाना, मैट्स बिछाना मतलब ये ज़रूरी सा ही रहता है। इससे क्लीनिंग बहुत आसान सी हो जाती है। तो ये एक बार के काम होते हैं और फिर हमेशा आपको सिर्फ क्लीन करना पड़ता है, चीज़ें आपकी बढ़िया तरह से रहती हैं। और जो ये वाली बास्केट है इसके
के अंदर जो अनयूज्ड सामान है, अनयूज तो नहीं कहूँगी मैं उसे, जो कभी कभी यूज़ होता है उसको मैं रखती हूँ। जैसे इडली स्टैंड हुआ, कुछ आयरन की छोटी बड़ी कढ़ाइयाँ हुई या कोई बड़ी कढ़ाई हुई, वो मैं इसमें रखती हूँ। इसके अलावा किचन में मेरा बहुत सारा सामान केवल बास्केट्स में ऑर्गेनाइज रहता है और ये बास्केट्स भी अलग अलग बदलती रहती हैं। जब भी डीप क्लीनिंग होती है तो इन बास्केट से सारा सामान निकलता है, लेकिन जब दोबारा मैं रखती हूँ तो थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ। लेकिन अगर आप किचन में बास्केट्स का यूज़ करेंगे तो किचन हमेशा आपकी बिल्कुल बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज रहेगी। और हाँ, अपने जो मल्टीविटामिन्स हैं या मेरी जो ग्रीन टी वगैरह है उनको भी मैं एक जगह रखती हूँ। एक्चुअली मेरे सामान को, एक जैसे सामान को एक जगह रखने की आदत है। जैसे ये सारी चीज़ें एक ड्रॉर में रहती हैं और कुछ चीज़ें ड्रॉर से अलग भी रहती हैं, लेकिन वो मुझे पता है कि वो कहाँ और कैसे रखनी है। और इसी के साथ साथ जैसे हमें जो डेली लेवल पे जो हमें चाहिए रहते हैं टूल्स किचन के, उनको भी मैं इस तरह से जो जस्ट मेरे हॉब के नीचे वाली ड्रॉर है उसमें रख लेती हूँ। ये भी बदलता रहता है अरेंजमेंट्स, लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ रहती हैं। किचन के नैपकिन्स वगैरह भी यहीं रहते हैं, इससे ये काफ़ी हैंडी रहते हैं। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो एक साथ रहती हैं। और ये वाली जो मेरी एक जो ड्रॉर है इसमें रहते हैं सारे घी, और ये जितने भी घी वगैरह रखे हुए हैं ये भी एक तरीके की जो बास्केट होती है उसमें रखे हैं, और उसके नीचे भी एक लाइनिंग मैंने लगा रखी है। और जो बाकी के डब्बे हैं इसमें एक बड़ा डब्बा ओट्स का रहता है, मखाने का डब्बा और सेवई वगैरह का डब्बा रहता है। और किचन में पानी रहता है इस तरीके की, जो मैंने नई खरीदी थी अभी कुछ दिनों पहले। ये क्ले की बॉटल्स हैं, इनमें रहता है, जिससे किचन में पानी का काम चलता है। और एक चीज़ और जो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कितने तरीके की चीज़ें यूज़ करती हूँ मसाले को कूटने के लिए, तो देखिए एक मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी, बिल्कुल मत खरीदिएगा। आजकल ये ना बहुत अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, तो स्टोन के ही होते हैं जिनसे आप इनको मतलब जिनसे आप परफेक्टली किसी चीज़ को कूट सकते हैं। ये सिरेमिक का था, बिल्कुल बेकार था। लेकिन जो ये मेरा स्टील का है ना, ये बहुत बढ़िया है, ये मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक तो इसके ऊपर ये कवर है जिसकी वजह से जब भी कोई चीज़ कूटते हैं तो वो बाहर नहीं निकलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने अपना रिव्यू दिया। और ये एक स्टोन का काफ़ी भारी एक अच्छा है, ये मतलब एक अच्छा आइटम है, बट इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बस हल्की कोई भी चीज़ कूटनी होती है उसका यूज़ करती हूँ। और जब शादी होके आई थी तो ये मिला था, तो इसलिए अभी तक मेरे साथ ही है। इसके अलावा जो कटलरी वाली ड्रॉर है उसमें भी नीचे लाइनिंग है, सारी एक ड्रॉर में ये रहता है। ये आपने कई बार देखा ही होगा। और इसके साथ साथ एक जैसा सामान एक जगह हर पूरी किचन में रखा हुआ है। चीकू की तबीयत खराब है तो मैं जा रही हूँ उसकी मेडिसिन लेने। और ये जो मेरे पीतल के बर्तन हैं इसमें मैंने जब लिए थे, आप लोगों को बताया था ना, तो इसमें कलई नहीं करवाई थी। और कलई इसलिए करानी होती है कि कुछ एसिडिक चीजें होती हैं ना, तो वो रिएक्ट करती हैं पीतल से। तो जैसे कढ़ाई है तो फ्राई वगैरह तो कढ़ाई में अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ बनाएंगे खाने की चीजें तो उसके लिए इसमें जरूरी है कलई होना। और एक इस भगोने में मुझे करवानी है, तो रास्ते में मैं इसको भी दूंगी। और तीसरी चीज जो अब जो थोड़ा बहुत रक्षाबंधन का या जन्माष्टमी का जो भी सामान है उसमें अगर कोई भी चीज मिसिंग होगी तो वो मुझे लानी। हालांकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, सब है मेरे पास, मैं उन्हीं से ही त्योहार को करूंगी। और अब ना लंबी छुट्टियां हैं तो इसकी वजह से जो है मथुरा में बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि आते हैं लोग मंदिर के दर्शन करने और मतलब जन्मभूमि के दर्शन करने। तो ये सारा काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो मैं और शानू जा रहे हैं और फटाफट करके आते हैं ये सारा काम। इसे डालते हैं बैग में। यहाँ पे हम आए चीकू की मेडिसिन लेने के लिए और यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये वेटनरी कॉलेज का मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे सारी मिल जाती है मेडिसिन। कौन सी नई आई है वो बता दो मुझे। ये कौन सी पुरानी है? रोज हम नहीं यूज करते। लेवेंडर दे दो, लेमन ग्रास मत देना, लेवेंडर के अलावा कोई दूसरा हो। और केसर का कुछ आती है ना, केसर वेसर टाइप आता है एक, बस यही 3 है। मोंगरा वगैरह
और आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि मैं पूजा में अगरबत्ती का यूज़ करती हूँ। तो देखिए, हाँ जी, मैं अगरबत्ती जलाती हूँ पूजा में, और धूप बत्ती का यूज़ करती हूँ। अलग अलग तरीके की खुशबू में लेकर आती हूँ। मैं जब इन चीज़ों को जिनसे भी मैं बात करती हूँ, या जो भी जिनको मैं पंडित समझती हूँ, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जब मैं उनसे ये सारे सवाल पूछती हूँ कि अगरबत्ती नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो वो मुझसे यही कहते हैं कि कहीं भी इन सब सारी चीज़ों का कोई उल्लेख नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप इस्तेमाल करो। तो एक्चुअली होता क्या है, एकदम से सुनकर मैं कोई भी निर्णय नहीं लेती हूँ। जैसा मैंने अपने मम्मी को देखा, अपने घर में देखा, और मैं शादी होकर आई यहाँ देखा, तो सब लोग इस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो अब मैं आ गई घर वापस, और अब चीकू की जितनी भी मेडिसिन हैं उनको अरेंज करके उसको देना शुरू करूंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।